हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, मतलब थोड़ा समझ में भी डिफिकल्ट जाएगा, फिर भी मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिए, ऐसा कहा जाता है कि जो डायनासोर था वो डिसअपियर हो गया और वो अराउंड 7 करोड़ साल पहले डिसअपियर हुआ, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, उसी समय पे जब डायनासोर था उसी समय पे मंकी लाइक एनिमल जो कि मोर और लेस मॉडर्न लिमर जैसे दिखता था वो इवॉल्व हुआ, ऐसे कहा गया है। फिर ये जो मंकी लाइक एनिमल था इसकी जो टेल थी वो डिसअपियर हो गई। डिसअपियर हो गई तब वो अफ्रीका को बिलोंग करता था, मतलब अफ्रीका में पाया जाता था। तो वो करीबन 4 करोड़ ईयर एगो के पास की बात है, मतलब 4 करोड़ ईयर एगो के अराउंड। ठीक है, उसके बाद वो जो मंकी लाइक एनिमल था उनके ब्रेन में थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो गया और हैंड्स में इंप्रूवमेंट हो गया और वो मूव होने लगा टूवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ एशिया की तरफ, और वहां पे गिब्बन और ओरंगेटान का इवोल्यूशन हुआ। कौन मिले अभी? गिब्बन और ओरंगेटान। अभी उसके बाद कुछ एप्स जो थे वो अफ्रीका में रुक गए, उनमें से कुछ एप, और वहां पे गोरिल्ला और चिंपांजी का इवोल्यूशन हुआ। वो करीब 2.5 करोड़ ईयर एगो की बात है, मतलब इतने पुरानी है वो। उसके बाद जो एप थे वो क्या करने लगे? लैंड के ऊपर रहने लगे। उनके हैंड्स वो खाने के लिए यूज करने लगे। लैंड के ऊपर क्यों रहने लगे? पहले फॉरेस्ट में रहते थे और ड्राई एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से वो लैंड पे रहने लगे, ग्रासलैंड में रहने लगे। और उनके जो लंबर बोन थे उनमें डेवलपमेंट हो गया और अब वो सीधे खड़े रहने लगे, मतलब वो दे स्टैंड इरेक्ट इन पोजीशन एंड दे यूजेस देयर हैंड। अभी वो सीधा खड़े होने की वजह से वो अपने हाथों का अलग अलग तरीके से यूज करने लगे। पहले सिर्फ खाने के लिए यूज करते थे, अभी कुछ चीजें बनाने के लिए, होल्ड करने के लिए भी अपने हाथों का यूज करने लगे। तो इस तरह से उनके इवोल्यूशन में डेवलपमेंट होने लगी। बाद में वो सीधा खड़ा होने लगे और साथ में अपने हाथों का यूज करने लगे। वो करीबन 2 करोड़ ईयर एगो के आसपास की बात है। ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक एनिमल इज कंसिडर्ड एज द रैमाफिथेकस, मतलब रैमाफिथेकस को फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कहा जाता है। ये रिकॉर्डेड है, करीबन 1 करोड़ ईयर एगो की बात है। बाद में उनके ब्रेन में डेवलपमेंट और बढ़ने लगी और उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगा और वहाँ पे फिर अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये एप इवॉल्व हुआ और वो करीबन 40 लाख ईयर एगो की बात है। ठीक है, फिर उसमें और डेवलपमेंट हो गया और वो जो एप थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाने लगे। वो जो कैरेक्टर दिखाते थे वो कुछ अपीयर्स करते थे जैसे कि जीनस होमो को बिलोंग कर रहे होंगे। और उसी दौरान स्किल्ड ह्यूमन इवॉल्व हुआ जो कि 20 लाख ईयर एगो की बात है। फिर मैन वॉक विथ इरेक्ट पोस्चर, इनका इवोल्यूशन हुआ, वो करीब 15 लाख ईयर एगो की बात है। और ये इवोल्यूशन जो हुआ था दैट इज 15 लाख ईयर एगो, उनको चाइना और इंडोनेशिया में पाया गया। फिर और डेवलपमेंट हो गया और डेवलपमेंट बढ़ते गया, ब्रेन और अच्छी तरह से डेवलप होने लगा, इंटेलिजेंट पावर बढ़ने लगा, इंसान सीधा खड़ा रहने लगा, अपने हाथों का यूज करने लगा। और उसी दौरान फायर का डिस्कवरी हुई, आग की डिस्कवरी हो गई। फिर आग की डिस्कवरी के बाद और उनका ब्रेन डेवलप होने लगा और वो जो थे एक वाइज मैन जैसे बिहेव करने लगे और वो क्लास वाइज मैन को बिलोंग करने लगे जिसे होमो सैपियन कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है, तो
तो होमो सैपियन जैसे कैरेक्टर्स तब शो होने लगे। और द फर्स्ट वाइज मैन इज कंसिडर्ड एज द निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन को फर्स्ट वाइज मैन कहा जाता है। वो करीब 1.5 लाख ईयर एगो की बात है। उसके बाद क्रो मैग्नन मैन का इवोल्यूशन हुआ, वो करीब 50,000 ईयर एगो की बात है। इस तरह से इवोल्यूशन होते गया। जैसे क्रो मैग्नन मैन आया तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा था। उसे वाइज मैन मतलब एडवांस वर्जन ऑफ वाइज मैन थे, ठीक है। तो इसके बाद का जो इवोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया एज कम्पेयर टू द अर्ली वन। तो ये जो वाइज मैन था, ये जो इंटेलिजेंट मैन था, अभी क्या करने लगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगा। और वो करीबन 10,000 ईयर एगो की बात है, मतलब खेती करने लगा। साथ में कैटल का रियरिंग करने लगा, ठीक है। साथ में कल्चरल एक्टिविटी डेवलप हो गई, उसकी प्रैक्टिस होने लगी। फिर आर्ट ऑफ राइटिंग जो आई वो करीबन 5,000 ईयर एगो की पहले की बात है। उसके बाद आर्ट ऑफ राइटिंग के बाद फिर मॉडर्न साइंस का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, वो 400 ईयर एगो की बात है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, वो 200 ईयर एगो की बात है। तो इतना सारा डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद भी अभी हम जो मॉडर्न मैन हैं, हम अभी भी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में सोच रहे हैं। वी स्टिल आर ट्राई टू फाइंड आउट द रूट ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। ये ह्यूमन का नेचर ही है, ह्यूमन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो उसी तरह से मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। ये तो पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन मैंने बता दिया, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं विद हेल्प ऑफ बोर्ड्स। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन लिखा है। तो जैसे मैंने कहा था कि एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर, उसका इवोल्यूशन कब हुआ है, 7 करोड़ ईयर एगो की बात है, ठीक है। उसके बाद इजिप्टोपिथेकस आया, वो आया करीब 4 करोड़ ईयर्स एगो की बात है। उसका इवोल्यूशन होने के बाद आए ड्रायोफिथिकस, करीब 2.5 करोड़ ईयर्स एगो की बात है। फिर ड्रायोफिथिकस के बाद रामाफिथिकस है, जिसे कहा गया है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, ह्यूमन जैसा दिखने वाला, 1 करोड़ ईयर एगो की बात है। उसके बाद एस्ट्रोलोपिथेकस 40 लाख ईयर एगो की बात, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड ह्यूमन दैट इज 20 लाख ईयर एगो की बात है। फिर मैन विद इरेक्ट पोस्चर 15 लाख ईयर एगो की बात है। और उसके बाद निएंडरथल मैन 1.5 लाख ईयर एगो की बात है। निएंडरथल मैन को फर्स्ट वाइज मैन भी कहा जाता है। और लास्ट में क्रो मैग्नन मैन, जो कि 50,000 ईयर एगो की बात है। और अभी हम लोग प्रेजेंटली मॉडर्न मैन, और इस तरह से यहां से लेके मॉडर्न मैन तक ह्यूमन का इवोल्यूशन है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है इसको समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।